तो सुन प्रभु वचन कहे कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। सभी आज प्रभु श्री राम जी की जय जयकार। जय हो जय हो जय हो कृपाल सिंधु प्रभु की जय हो जय हो जय हो। तो तब रघुपति कपिपत ही बुलावा, तब रघुपति ही बुलावा। हो कहाँ चले कर करहु बनावा, चले करहु बनावा। हो अभी विलम्ब कई कारण कीजे, अब विलम्ब कई कारण कीजे। हो अब विलम्ब कई कारण कीजे, तुरंत कपिनी को आयुष दीजे, तुरंत कपिने को आयुष दीजे। हो तुरंत कपिनी को आयुष दीजे। हे तात सुग्रीव जी, जानकी की तो सुध अब मिल ही चुकी है, तो मैं बस आपसे यही कहता हूँ कि अब आप विलंब किस कारण को लेकर कर रहे हैं। मेरे विचार से तो अब आपको समस्त वानर भालुओं को आदेश दे देना चाहिए, हमको समुद्र के समीप चलना चाहिए। क्यों नहीं प्रभु? जैसे ही सुना जो आज्ञा प्रभु, आप चिंता ना करें। और सुग्रीव महाराज में जोश आया और तुरंत ही सभी बंदर भालुओं को अपने समीप बुलाया। हे हनुमान, अंगद, सभी वानरी सेना मेरे समीप आओ, और जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान दे करके सुनो। कपिपत बेग बुलाए, आए यूं तपयूं, नाना बरन अतुल बल, बानर भाल बरो। हो नाना बरन अतुल बल, वानर भालू कहिए महाराज, सभी वानर भालू आपके समक्ष में उपस्थित हैं, आप अपना आदेश सुनाइए। जाइए, प्रभु श्री राम सागर के इस पार से उस पार जाना चाहते हैं। क्या कहा? आप मातेश्वरी को लेने के लिए, लंका पर चढ़ाई करने के लिए अपने पूरे कटक को, पूरे बानरी दल को अब यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। हाँ, विलंब नहीं करना चाहिए, अतिशीघ्र ही उस लंका पर चढ़ाई कर दी जाए। तो आज जैसे ही महाराज सुग्रीव की आज्ञा सुनी, सुनते ही बानर भालू सभी उछल पड़े कि जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, कर जय भालु महावल देसा। जय श्री राम, श्री राम सकल श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी सरकार ने सेना को देखा, चारों ओर भूमि लाल ही लाल दिखाई दे रही है, बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। राम जी सरकार बड़े ही प्रसन्न हुए, देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा कर राजीव नेना। राम कृपा बल पाई कपिना, हो गए बच्चे जो तुम मनोरंगा। सेना को देख करके अपार सेना राम जी सरकार बड़े प्रसन्न हुए। हे तात सुग्रीव जी और हनुमान जी और जामवंत जी, प्रभु अब हम लोगों को भी प्रस्थान करना चाहिए। सुग्रीव जी ने सेना को तो आदेश दे दिया है, अब हम लोगों को भी सेना के पीछे पीछे चलना चाहिए। क्यों नहीं है प्रभु? आइए प्रभु, चलिए। श्री रघुनाथ जी सरकार ने सेना को देखा और लेकर के चल दिए सेना को कि चलो अब चलते हैं आगे की ओर। तो राम जी सरकार सेना को लेकर के जाने लगे। हर श्री राम तब कीनो पयाना, सुगन भये सुंदरी सुगुनाना। राम जी सरकार की सेना जैसे ही चली है, सुंदर सगुन होने लगे और बड़े ही प्रसन्न उज्जास सकल मंगल में कीती। दास प्रयाण सुगन यह नीति, ओ प्रभु प्रयाण जानवे देहि। मेरा कृपा में अंग जन कहु देहि। प्रभु श्री राम जी का पटका जो चलता कूदता हुआ जय श्री राम,
ध्वनि लगाते हुए सभी आज जा रहे हैं आगे की ओर चढ़ाई करने के। चिकर ही दिग्गज डोल मयूर लोल सागर थर भर मन हरस सर गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुखोतर हो कट कटाक मर कट विकट भट बहु कोटि कोट निधावई जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावई ये नाथ गुण गण गावई सही सके न भारी उदार पित बार बार ही मोहई कह दसने मुख पुन पुनो कमल प्रस कठोर शोक में सोई रघुवीर रजर प्रयाण प्रस्तुत जान परम सुहावनी जान कमट काठ सतरा सुलकित अब चल पावनी सुलकित अब चल पावनी सुलकित अब चल पावनी ये विद जाय कृपानिधि उतरे सागर दी जाता लागे खान बल बाल विपुल कपी समुद्र के समीप श्री रघुनाथ जी की सेना आ गई। हे तात सुग्रीव जी, आप देख रहे हो कि हम समुद्र के किनारे पर आ चुके हैं, तो अब आप अपनी समस्त सेना को आदेश दे दो कि जिन्हें प्यास लग रही हो तो समुद्र में जल पी लें, फल खा लें मधुवन में जा करके। हे वानरों, जाओ, जिसको जल पीना हो वह जल ग्रहण करे, जिसको फल खाने हो यह यहाँ पर बगीचे हैं वहाँ पर जाओ, सुंदर सुंदर फल खाओ, अपनी भूख को बुझाओ। सभी बंदर भालू जहाँ तहाँ चारों ओर फैल गए, जल पान करते हैं, सुंदर फल खाते हैं और सभी ने राम जी सरकार ने प्रथम जाकर के वहीं समुद्र के किनारे ही डेरा डाल दिया। इधर में जैसे ही प्रभु श्री राम जी की सेना समुद्र के समीप आई तो उधर रावण महाराज की लंका में असुर भी होते हैं, सभी को नाना प्रकार से। और जब से हनुमान जी महाराज लंका को जला करके गए हैं तब से तो सभी निशाचर बड़े ही व्याकुल हैं। तो दो निशाचर जो कि जिन्हें बहुत चिंता थी, बड़े ही व्याकुल थे, आज वो मन ही मन विचार कर रहे हैं। ये उहाँ निशाचर रहे ही सशंका जब ते जार गयो कपिलंका। भाई हाँ, बड़ी हानि हुई है लंका में। हानि? यहाँ महाराज रावण की बड़ी हंसी की है लोगों ने। देख रहे हो प्रवासी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। विचारने की बात तो ये है, इस समय निशाचर जाति को उभारने वाला कौन होगा? कौन बचाएगा? ऐसा लगा कल से तो जब वो बानर आया, ओ कितना भयानक बानर नहीं था, असुर कोई ना कोई अवश्य, या तो असुर या कोई देव शक्ति बानर का रूप धर के हमारी लंका में इस तरह से तांडव कर रहा था कि मानो मौत ही राक्षसों की नाच रही हो। हाँ, इस समय उसने आग लगाई, तुम तो बहुत दूर थे। अच्छा, मैं अपनी अटारी पर बैठ करके थोड़ा पान चबा रहा था तो देखा मैंने, ओहो विकराल पूंछ में आग लगी, धड़ाम मेरी अटारी पर कूदा, मैं डर गया, नीचे गिर गया, ऐसी अटारी फूकी, बाप रे बाप, बाप रे बाप। इस समय हमें बचाएगा कौन? बचाएगा कौन भाई, सत्य बात है। और यह प्रवासी नाना प्रकार की बातें बोल रहे हैं। चलो महाराज के दरबार में चलते हैं और वहां जाकर के भी देखते हैं कौन सी बातें हो रही हैं। अरे दरबार में जाएगा चक्कर पड़ जाएगा। कैसे? वहां जाके उस बंदर की यदि बड़ाई कर दी, कुछ कह दिया तो हमें कहीं लंकेश महाराज मौत के मुंह में न फेंक दे। हाँ, हमें तो भय लग रहा है कि अब हमें उस बंदरों के कोप से और राम के बाण से निशाचर जाति को कौन बचाएगा? कौन बचाएगा भाई? ऐसा कोई सुझाव आ रहा है कोई? अभी तो पर लंका में
बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, वो कल दिखे नहीं। हाँ, हाँ। यदि वो होते हाँ। तो उस बानर को अवश्य पकड़ लेते। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अक्षय को वो गया था एक उनका राजकुमार मेघनाथ जी पकड़ लाए, किसी के हाथ नहीं आया। इतना भयानक बंदर मैंने कभी नहीं देखा। तो तू तन सुन पुरजनी बानी। सभी विचार कर रहे हैं कि अब हमारी सहायता कौन करेगा, क्योंकि महाराज किसी की सुनने वाले नहीं है। हृदय में विचार आया कि हाँ, महारानी मंदोदरी वही इस समय हमारी सहायता कर सकती हैं। तो क्योंकि महारानी मंदोदरी महाराज को समझाएं, तो महाराज अपने उस पैर भाव को छोड़ करके और जानकी जी को लौटा दें। तो इसलिए दूत विचार आया, महारानी मंदोदरी के पास चलते हैं। चलो अपने इन गुप्त विचारों को महारानी जी तक पहुंचाते हैं। चलो भाई चलो, उन्हीं को समझाएंगे। तो दूत निसनी सुन पूरी जनबानी। महारानी मंदोदरी के समीप पहुंचे। सेवक को आज अचानक मेरे समीप आना। महारानी जी की जय हो। महारानी जी, हमारी धृष्टता को क्षमा करना। महलों में आने का हम तुच्छ राक्षसों को अधिकार नहीं है, फिर भी हम मर्यादा तोड़ के आपके समीप आए हैं। अपने एक विचार को लेके आए हैं। बताइए। विचार यही है, जो कल हमारी लंका में महाराज ने उस बंदर को पकड़ के दंड दिया, उसकी पूंछ में आग लगा दी। उसके भयानक तांडव को देख करके, बंदर के तांडव को देख करके हम राक्षसों के हृदय कांप रहे हैं। अब आगे क्या होगा? महाराज किसकी मान सकते हैं, जिससे कि जनहानि, राजहानि, धनहानि, कोई हानि ना हो और हमारा ये भयानक, हमें जो सामने युद्ध दिख रहा है, अपनी मौत खड़ी दिख रही है, वो टल जाए। इसलिए आपके समीप आए हैं। सेवक को मैंने कई बार महाराज को समझाने की कोशिश की, हाँ, लेकिन क्या करूं, महाराज मानते नहीं। लेकिन आप जब कह रहे हो ना, तो एक बार और मैं प्राणनाथ को समझाने की पूर्णतः कोशिश करूंगी। हाँ। और वही उपाय करूंगी जिससे कि जनक नंदिनी को वापस कर दिया जाए और जो ये युद्ध होने वाला है यह टल जाए। जय हो, यही आशा थी। हे महारानी जू, समस्त राक्षस प्रजाति अब यही प्रतीक्षा कर रही है कि महाराज जनक जी की दुलारी को वापस कर दें और राक्षस जाति के होने वाले विनाश को किसी भी प्रकार से रुकवाइए। महारानी जी, सभी पूर्ववासी भी यही चाहते हैं और समस्त राक्षस प्रजाति की यही मांग है। अवश्य ऐसा ही होगा। तो मंदोदरी यदि कुलानी। महारानी मंदोदरी से जाकर के कहा, क्या किया जाए? महाराज मानते नहीं। तो महारानी मंदोदरी आज जा रही हैं महाराज दशग्रीव रावण के समीप में भवनों में, आज उन्हें समझाने के लिए। हो ये रही सी चोरी करे पति पगला, पति पगलागी बोली बचन नीत रस पागी। लेकिन हम देख रहे हैं कमल के समान खिलने वाला मुख आज मुरझाया हुआ है। कुछ सशंकित हो, कुछ कहना भी चाहती हो। बोलो प्रिय, बोलो, संकोच को त्याग करके कहो। कहना चाहती हूँ, मेरी उदासी का कारण क्या है? आप नाथ मेरी विनती पर ध्यान दें। आओ हमारे समीप आओ। कंत करस हरिसन पर घर हो, मोर कहा अति हित ही ये धरे हो। हे नाथ, मेरा आपसे एक ही कहना है कि आप हरि से अपना विरोध बिल्कुल त्याग दो। मेरे कहने को आप अपने हृदय में धारण करो। हो समुझति जासी दूत कह करे एक पैगल
धरणी श्री राम जय राम जय जय राम। नाथ, आपने कल देखा उनका एक छोटा सा दूत, उसकी करनी को आपने देखा, जिसकी किलकार की वजह से राक्षस स्त्रियों के गर्भ भी स्खलित हो गए, गिर पड़े। तो तास नारी निज सचिवी बुलाई, पट बहु कंत जो चहु भलाई। मेरा तो आपसे यही कहना है नाथ, उनकी जो स्त्री आप हरण करके लाए हैं, अपना कोई चतुर सेवक बुला करके उनके साथ उनकी स्त्री को उनके समीप भिजवा दिया जाए। तो तब कुल कमल विपनी दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। जैसे भयानक सर्दी की रात्रि होती है, उसमें कमल मुरझा जाता है, उसी प्रकार से सीता इन निशाचरों के वंश के लिए शीत रात्रि की समान आई है। तो सुनहु नाथ सीता बिन दीने, हो सुनहु नाथ सीता बिन दीने, हित न तुम्हार शंभु अजगीने, हित न तुम्हार शंभु अजगीने। नाथ, मैं आपको सत्य कहती हूं, जब तक आप सीता को नहीं देंगे, आपके हित में वह रुद्र और वह ब्रह्म भी आपका कोई हित नहीं कर सकते, कोई आपको बचा नहीं सकता। अरे बार बार समझाऊं पिया, अच्छा अरे सुनो ननद के भाई, और कर दे वापस श्री जानकी, नाले मोल लड़ाई। मेरी सुनो ननद के भाई, वो हाथी जोड़ के कहूँ पिया जी, सुनो ननद के भाई। कर दे वापस श्री जानकी, नाले मोल लड़ाई। वो कर दे वापस श्री जानकी, नाले मोल लड़ाई। कर दे वापस श्री जानकी, नाले मोल लड़ाई। खूनों की नदियां बह जाएंगी, विषम चाले हो जाएंगे, जितने योद्धा से तेरे सब रणभूमि में सो जाएंगे। जितने योद्धा है सब तेरे रणभूमि में सो जाएंगे। हाथ जानते धो जाएंगे, हाँ हाथ जानते धो जाएंगे, जब चढ़ा में रघुराई। कर दे वापस श्री जानकी, नाले मोल लड़ाई। कर दे वापस श्री जानकी, नाले मोल लड़ाई। कर दे वापस श्री जानकी, नाले मोल लड़ाई। अरे हाथ जोड़ के कहूँ पिया मेरी, सुनो ननद के भाई, कर दे वापस श्री जानकी, नाले मोल लड़ाई। ओ कर दे वापस श्री जानकी, नाले मोल लड़ाई। कर दे वापस श्री जानकी, नाले मोल लड़ाई। राम पान आई गनो सरस, राम पान आई गनो सरस, निकर निशाचर भीग। जब लग गसन न तब लगे, जतन करहु तज टेक। प्राणनाथ, जो राम जी का बाण है
वो एक विशाल सर्प के समान है और उसकी बलि ये आपके पूरे निशाचर हैं। मैं कह रही हूं नाथ, जब तक इनको भक्षण ना करे वो बाण, उससे पहले कोई आप उपाय कर लो, क्योंकि मेरी ओर भी देखो नाथ, आप मेरे प्राणनाथ। प्रिय, हम तो तुम्हारी ओर ही देखते हैं, लेकिन आज तुम्हारी दृष्टि हमसे दूर है। नहीं, आपसे दूर नहीं। जो हमारे निकट रहने वाली आज इतनी भयभीत हो गई, जो हमसे दूर। क्या हुआ है आज तुम्हें? अरे मेरे इन हाथन की मेहंदी। अच्छा, हाँ, मेरी मेहंदी को देखिए ना। चिंता अरे मेरे इन हाथन की मेहंदी, बलम देखो फीकी पड़ जाएगी। मेरे इन हाथन की मेहंदी, बलम देखो फीकी पड़ जाएगी, फीकी पड़ जाएगी, बलम देखो फीकी पड़ जाएगी। हाँ, फीकी पड़ जाएगी, हो बलम देखो फीकी पड़ जाएगी। हो मेरे इन हाथन की मेहंदी, बलम देखो फीकी पड़ जाएगी। अरे आप ही राम चले आए बन पूंजी, ये आप ही राम चले आए बन जी। सोपन खाओ क्यों गई थी मिलन कुंजी। ओ सोपन का क्यों गई थी मिलन रोजी। आप ही राम चले आए बन को, आप ही राम चले आए बन को। सोपन खा क्यों गई थी मिलन को, सोपन का क्यों गई थी मिलन को। नाक कान भगनी के काटे ऐसा कर जाएगी। मेरे इन हाथन की मेहंदी, बलम दिख फीकी पड़ जाएगी। ओ मेरे हाथन की मेहंदी, ओ बलम दिख फीकी पड़ जाएगी। कहत मंदोदरी सुन पिया रावण, हो कहते मनोदरी सुन पिया रावण, छोड़ू हाथ पड़ू तेरे पायन। हो जोड़ो हाथी परू तेरे पायन। कहत मंदोदरी सुन पिया रावण, हो कहत मंदोदरी सुन पिया रावण। छोड़ू हाथ पड़ू तेरे पायन। हाँ जोड़ो हाथी परू तेरे पायन। राजा जनकी की कुमार लाडली चौपट कर जाएगी। मेरे इन हाथन की मेहंदी, बलम दिख फीकी पड़ जाएगी। ओ मेरे